मंत्री जी को, आप भी बैठिए बीपीएससी में, हम लोग भी बैठेंगे बीपीएससी में। अगर एग्जाम नहीं निकालेंगे तो आप भी इस्तीफा दीजिएगा, हम लोग भी नहीं भरेंगे। इसी गेट के जो जस्ट गेट पे मौजूद है चेयरमैन साहब से मिलने के लिए तमाम स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोगों का अलग ही मांग है, इन लोगों को भी बहाली से वंचित किया गया है। जब से नियमावली आई है या फिर नोटिफिकेशन जब से आई है शिक्षक बहाली, तब से विवादों में घिरा पड़ा है। 4 PIL दायर किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षक स्टूडेंट लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो कोई तैयारी भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग की क्या डिमांड हो गई कि बीपीएससी आयोग पे आप लोग धरना देने के लिए भैया? सर हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड वाले छात्र हैं। सर बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड दोनों एक ही कोर्स है। जब आप बीएड को 1 to 5 में ले रहे हैं तो हम लोग से क्या नाराजगी है जो हम लोग को ले रहे हैं। दूसरा बात है, जो लड़का 6 से लेकर के 12 तक को पढ़ा सकता है, क्या वो 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकता है? आप बोलते हैं हम क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। अब अगर हमको आप बैठने का मौका ही नहीं दीजिएगा तो कैसे, कौन क्वालिटी वाला टीचर आप खोज रहे हैं? हम लोग डीएलएड वाले 2 साल पढ़ते हैं, हम लोग 4 साल हर एक सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं। हम लोग डीएलएड वाले से ज्यादा योग्य हैं। योग्यता होने के बावजूद हम लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बताते हैं उसके बाद स्टेट 19 जो 19 में जाया हुआ था उसमें हम लोग योग्य नहीं थे। आप 9, 10 और 11, 12 में हम लोग को बैठने के लिए नहीं दे रहा है। 6 to 8 में आप पद नहीं दे रहे हैं और 1 to 5 में आप बैठने नहीं दे रहे हैं, तो हम डिग्री को फाड़ दें यहाँ पे? बताइए, शिक्षा मंत्री से हम पूछना ये चाह रहे हैं कि हम डिग्री क्या करें, बताइए। आप लोगों को क्या कहा गया है आयोग की तरफ से? आप लोगों को क्या कहा? आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। नोटिस में यही लिखा हुआ कि 6 to 8 में बैठ सकते हैं, 9, 10 में बैठ सकते हैं, 11, 12 में बैठ सकते हैं, लेकिन 5 में नहीं बैठ सकते हैं। ये कहाँ का नहीं है? 6 to 8 में भैया रिक्ति कहाँ है? रिक्ति कहाँ खा गई है? जब 6 to 8 में आपने नहीं बताया कि 6 to 8 में रिक्ति है, ये नहीं तम कहाँ बैठे? हम लोग का चप्पल घिस गया है ऑफिस का चक्कर लगाते कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ से आप? हम तो सुपौल से हैं। सुपौल से। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मजबूरी में ये छोटा वाला माइक से आज हमको बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट है और स्टूडेंट है, सारे लोग का अलग अलग डिमांड है। आपका क्या है भाई? हम भी उसी डिमांड से हैं, इंटीग्रेटेड वाले सारे। हम नहीं, मेरे अलावा जितने सारे लोग हैं सबका एक ही प्रॉब्लम है। अगर हम लोग का प्रोग्राम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। डीएलएड हो, बीएड हो, चाहे को एमबीए एमएड हो या बीएलएड हो, सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं, लेकिन हम लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन हम बताते हैं, हम जो बीए करते हैं वो 3 साल तक अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम 4 साल तक अपना सब्जेक्ट पढ़े, वो 3 सब्जेक्ट 4 साल तक पढ़े। पेडालॉजी अपने सब्जेक्ट का 4 साल तक हम लोग पढ़े हैं सब इंसान, और उसके बावजूद भी हम लोग फॉर्म भरने के काबिल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं होना चाह रहे? जब इतना योग्यता रहने के बावजूद भी हम लोग नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। नहीं, कोई बीए करता है, बीए के बाद हर एक आदमी अलग अलग सेक्टर में जा सकता है। हम लोग इंटीग्रेटेड बीए किए हुए हैं सिर्फ शिक्षक बनने के उद्देश्य से। आज ऐसा नौबत आया कि हम लोग इतना बड़ी बहाली में शिक्षक बनने के लायक है ही नहीं। हम लोग को फॉर्म भी भरने भर पा रहे हैं। सरकार बाहर कर दी गई है और आयोग कहती है कि मेरे अंदर ये नहीं आता है। शिक्षा विभाग कहता है कि हम नहीं करेंगे, मतलब क्यों? हम लोग का संख्या कम से कम 1000 के आसपास होगा, हम नहीं करेंगे। जीत पे अड़ी हुई है जो अपना शिक्षा विभाग है कि हम तुम लोग को मौका नहीं देंगे। 15 तारीख से तो आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। क्या अगर कुछ दिन 2-4-5 दिन अगर सरकार वाकई में नहीं सुनती है तो फिर आगे आप लोग का? अब हम लोग जो है घर पे बैठना पड़ेगा, 4 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। हम लोग का डिग्री फाड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे डिग्री रख करके? इस बार अगर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा तो 29 में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 29 में अगर मिल भी गया तो बीपीएससी एग्जाम देने के लायक नहीं रहेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पास कर जाएंगे। आप 5 बार बीपीएससी लीजिए, हम गारंटी देते हैं हम लोग पास कर जाएंगे। पहले आप 5 बार लीजिए ना, आप मौका दीजिएगा, उसके बाद ना यहाँ पे आप राजनीति कर रहे हैं। हम लोग को मौका दिया ही नहीं जा रहा। हम लोग 4 साल से गर्दनी बाग में पहले बीटेट का आंदोलन किए हैं। किसकी से मिले हैं? सचिवालय में हम लोग अपना लेटर दे चुके हैं। हाँ दे चुके हैं, मिले भी हैं। आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। आप देखिए आज 7 तारीख है, 15 तारीख से अप्लाई होगा। 8 दिन हम लोग के पास बचा हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ भी बोल रहे हैं अतुल प्रसाद जी से मिलने दीजिए, तो बोल रहा है कि वो परीक्षा नियंत्रक से हम लोग को मिला दिया गया है। अब बताइए, अगर हम जब तक हम अपना प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे रखेंगे तब तक कैसे सुनवाई होगा? चप्पल घिस गया हम लोग का। घूमते घूमते खुद यहाँ बीपीएससी ऑफिस आते हैं, खुद शिक्षा मंत्री के पास आते हैं, कभी जाते हैं सचिवालय, सुनवाई हो ही नहीं रहा है। अगर आपको नौकरी नहीं देना था तो फिर कोर्स काहे एलिजिबल किए बिहार में? नहीं करते हम लोग, दूसरा कोई धंधा कर रहे थे, पकौड़ी बेचते।
और हमारे साथ जितना भी छात्र है बर्बाद किए हैं, इंटर के बाद 4 साल जो बर्बाद किए सिर्फ शिक्षक बनने के लिए, जब इसमें हमको मौका ही नहीं मिलेगा सर, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे तब। सर से सिर्फ इतना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जो है ना सिर्फ इसमें मौका दें हमको। चेयरमैन साहब से मिले हैं आप लोग? चेयरमैन के साथ चेयरमैन साहब से मिले हैं? चेयरमैन से नहीं, उनका जूनियर से हम लोग मिले हुए हैं। उनका यहाँ पहले आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग के जो थे नियंत्रक महालेखा जो थे, परीक्षा जो नियंत्रक है, वो बोले हैं कि अगर हमको शिक्षा विभाग बोला तो हम मतलब कि बैठने का मौका देंगे। बीपीएससी तरफ से हम लोग का पॉजिटिव है, लेकिन न्यूज आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, समझे ना। वहाँ का मेरा कहने का मतलब है कि ये जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है सब आप ही लोग एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में। हाँ, इस सबका मुद्दा वही है। सबका 4th ग्रेडेड इंटीग्रेटेड बीएड सबका क्या हुआ और है, स्टूडेंट आया नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हम लोग हैं, ठीक है। 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग सर हैं, लेकिन हम लोग को घर दूरी के कारण जो हम लोग बहुत कम आए हैं। बस हम लोग को सिर्फ मौका चाहिए सर। जबकि 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और बीएड दोनों सेम ही है, लेकिन हम लोग को 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और में हम लोग को इसमें शामिल नहीं करने दिया जा रहा है। आगे की क्या आप लोग की? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस शिक्षा विभाग को और ये सरकार को हुआ क्या है। हम लोग 4 साल से बीएड किए हुए हैं, हम लोग को छाड़ दिया गया है। हम तो कहते हैं उप मुख्यमंत्री जी को, आप भी बैठिए बीपीएससी में, हम लोग भी बैठेंगे बीपीएससी में। अगर एग्जाम नहीं निकालेंगे तो आप भी इस्तीफा दीजिएगा, हम लोग भी नहीं बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री को चाय बनाने भी नहीं आया होगा, नहीं तो हॉस्टल में खाना बनाना आता होगा, कभी बनाया होगा। हम लोग खाना बना के हॉस्टल में खाना बनाए हैं, चाय बनाए हैं, पकौड़ा भी तल सकते हैं, जलेबी भी छान सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। चलिए भैया, उप मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं कि या तो हमें मौका दीजिए और नहीं तो हमारे साथ आप भी एग्जाम में बैठ कर देखिए। इन लोग का मांग जायज है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, अगर ये शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। एक ही इनके पास ऑप्शन होता है भैया, शिक्षक बनना, और शिक्षक बनने से भी इन लोगों को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम बाहर हो गए हो, तुम्हें योग्य करार नहीं किया जाता है, तुम लोग 1 से 5 में नहीं बनोगे, 6 से 8 में बनो, 9 से 10 में बनो, या फिर 11 से 12 में बनो। एक बात बतलाइएगा, 6 से लेकर के और 10 तक 12 तक बनने में कोई हर्ज भी है? हर्ज कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपत्ति यही है कि जब 2 इयर्स बीएड वाले को आप 1 to 5 में बैठने का मौका दे रहे हैं, तो 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कहाँ की न्याय है? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 to 8 में तो कोई सीट दिए नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 आप लोग के ऑप्शन बच रहा है कि 9 से लेकर 12 का। 9 से 10 में अगर बैठेंगे तो उसके लिए चाहिए स्टेट पास होना। स्टेट 2009 में आया, अभी 2019 में आया, 2019 में आया था, अभी आया नहीं है। हम लोग सेशन नहीं, मतलब कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 2016 में स्टार्ट हुआ। अब भविष्य जो एनसीपी हुए, नई शिक्षा नीति कहती है कि 2030 के बाद इंटीग्रेटेड बीएड ही वैल्यू होगा, समझे ना। तो हम लोग का जो कंप्लीट हुआ 16 से, सेशन 20 कंप्लीट होगा, और यहाँ स्टेट 19 में हुआ है, तो 9 से प्लस तो जाना खत्म ही हो गया रास्ता। 6 to 8 में सीट बचा ही नहीं है, सारा बोल रहे हैं प्रमोशन से देंगे। अब बचा 1 to 5 में हम लोग को मौका ही नहीं मिल रहा है फॉर्म भरने का, तो इसका मतलब है कि हम लोग सीधा बहाली से बाहर। हाँ, आगे की कोई एक्टिविटी रणनीति? आगे क्या अभी देखते हैं क्या होता है। हम सब लोग ऑफिस खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं, तो जूता खिलाना है, जूता खिलाना है। आप मेरे पास आइए, शिक्षा मंत्री पास जाते हैं तो ऑफिस जाइए, ऑफिस से बीपीएससी जाइए, बीपीएससी से सचिवालय जाइए, बस यही कर रहे हैं। आपको चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं, चेयरमैन से नहीं मिले, गोल मटोल घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। कोई ये बात वही है, शिक्षा विभाग में या किसी विभाग में यही होता है, गोल मटोल ही घुमाया जाता है। देखिए, ये लोग इंटीग्रेटेड कोर्स अगर किए हैं, ये लोग अगर पढ़ाई किए हैं, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बनता है, शिक्षक बनना। और उससे भी अगर आप इन्हें वंचित कर रहे हैं तो फिर ये कहाँ जाएंगे। 1 से 5 में इनको एक ऑप्शन बच रहा था कि हम 1 से 5 में शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन वहां पे आप कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं है, तो 6 से 8 बचता है ऑप्शन, जो कि 6 से 8 में रिक्तियां ही नहीं है। ये तो शिक्षा विभाग की ही गलती है। उसके बाद बच रहा है 9, 10 और 11, 12, तो यहाँ पे STET की आवश्यकता होती है, जो कि STET इन लोगों के पास जो प्रशिक्षण करने से पहले STET हो चुका है, ये 2019 में ही हो चुका है, तो या वहां से भी ये लोग वंचित है। मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों को भी मौका दिया जाए, इस पे सरकार संज्ञान में ले। और आप लोग देखिए, अधिकारी से आप लोग कोशिश कीजिए, शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कीजिए, और अपना लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, किसी भी चीज के लिए अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। धन्यवाद।